आखिर इजराइल की वो कौन सी स्ट्रैटेजी थी जिसने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को भेदा? आखिर क्यों ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम फेल साबित हुआ? तो उसके बारे में कुछ डिटेल्स मैं आपके सामने रख दूं। इजराइल ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त करने के लिए 3 स्टेप ऑपरेशन किया, यानी कि एक बार में इस ऑपरेशन को अंजाम नहीं दिया गया बल्कि स्टेप बाय स्टेप हुआ। सबसे पहले इजराइल ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया, जिसका मकसद था कि ईरान और कोई अन्य देश लोकेशन ना जान पाए। इसके बाद ईरान की राजधानी तेहरान और करच को निशाना बनाया गया। इसके बाद ईरान के मिसाइल और ड्रोन ठिकानों पर अटैक किया गया। तीसरे स्टेप में मिसाइल और ड्रोन प्रोडक्शन सेंटर पर इजराइल ने हमला कर दिया। 3 स्टेप स्ट्राइक के पहले स्टेप में इजराइल ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया ताकि उसके फाइटर जेट बिना किसी रुकावट के ईरान में घुसकर ऑपरेशन को अंजाम दे पाए। इजराइल के निशाने पर ईरान के वो सैन्य ठिकाने थे जहां से ईरान ने 1 अक्टूबर को इजराइल पर मिसाइल अटैक किया था, यानी कि मिसाइल बेस, ड्रोन बेस, वेपन प्रोडक्शन साइट और एयर डिफेंस सिस्टम सभी को तबाह किया गया। हमने ईरान के अलग अलग इलाकों में टारगेट पर सटीक हमले किए। इनमें पिछले साल इजराइल पर हमला करने के लिए ईरान की तरफ से इस्तेमाल की जाने वाली मिसाइल प्रोडक्शन साइट भी शामिल थी। इसके साथ ही हमने ईरान की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल श्रृंखलाओं और ईरानी हवाई क्षमताओं को भी निशाना बनाया, जिसका मकसद ईरान में इजरायल हवाई ऑपरेशन को रोकना था। इजरायल अब ईरान में भी हवाई ऑपरेशन कर सकता है। इजराइल की राजधानी से तेहरान करीब 1900 किलोमीटर दूर है। इजरायली फोर्स ने तेहरान के अंदर तक ये टारगेट किया। करीब 2000 किलोमीटर तक ईरान पर इजराइल के हमले का रूट क्या है वो आपको बता दूं। बताया जा रहा है कि इजरायली फाइटर जेट्स ने जॉर्डन का एयर स्पेस इस्तेमाल किया और जॉर्डन से होते हुए इजरायली लड़ाकू विमान सीरिया में दाखिल हुए, जहां दमिश्क पर उसने ईरान के प्रॉक्सी संगठन के ठिकानों पर अटैक किया। इसके बाद फाइटर जेट इराक पहुंचे, बसरा में ईरान के प्रॉक्सी संगठन के ठिकानों पर बमबारी की और उसके बाद यहां से तेहरान पर हमला किया गया। ये जिस तरीके का रूट तैयार किया गया, देखिए अभी तक जॉर्डन की भूमिका मिडिल ईस्ट में इस पूरे तनाव के बीच में आप देखें तो शून्य पर ही है। कोई साइड नहीं लिया है और सबको पता है कि वो क्यों ऐसा कर रहा है। लेकिन ये जो तरीका अपनाया गया और ये जो रूट लिया गया, इस वक्त मैं दर्शकों की जानकारी के लिए ये भी बता दूं, इस वक्त पूरा जो मिडिल ईस्ट का ये पूरा एयर स्पेस है उसे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। कोई भी सिविल एयरक्राफ्ट यहाँ से उड़ान नहीं भर रहा है, सब कुछ ग्राउंडेड है। सर नहीं, बिल्कुल ऐसा कि आपने बताया 1900 से 2000 किलोमीटर दूर है, आसान नहीं था। 3 देशों से निकल के गए। जॉर्डन की पहले ही इनके साथ इसराइल के साथ संधि है। हालांकि ईरान ने पहले वार्निंग दी थी कि अगर किसी भी देश का एयर स्पेस यूज़ किया गया तो उस देश को भुगतना पड़ेगा, कड़े परिणाम भुगतने पड़ेंगे। लेकिन जिस प्रकार से माहौल है उसको देखते हुए बड़ा इम्पॉर्टेंट था कि जॉर्डन चुप रहे, शांत रहे, क्योंकि उसको पता है इसराइल से ज़्यादा हम पंगा नहीं ले सकते हैं। दूसरी बात, सीरिया और जो इराक में उन्होंने उन बेसिस पे हमला किया, ये एक डिसेप्शन का भी माहौल होता है कि जब उनको धोखा देना कि जो जहाज जा रहे हैं, ईरान को लग रहा है कि ये शायद इन बेसिस पर हमला करने के लिए आए हैं, जबकि कुछ जहाज़ों ने हमला किया और बाकी जहाज आगे बढ़ते चले गए और ईरान के पास पहुंच के ईरान पे हमला कर दिया, क्योंकि तब तक वो ईरान के काफ़ी पास आ गए थे। तो एक धोखा देने का भी तरीका होता है कि जब तक वो सोच रहे वहीं हमला करके वापस जाएंगे, लेकिन ईरान के ऊपर हमला हो गया। तो ये, और जिस प्रकार से देखिए यहाँ जो उन्होंने, जो प्रवक्ता ने बताया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कि उन्होंने उनके एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। एयरफोर्स उनकी वैसी बहुत पुराने जहाज़ हैं, तो अब ज़रूरत पड़ने पर वो कभी भी ईरान के ऊपर हमला कर सकते हैं और खुल के हमला कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों में ज़मीनी लड़ाई नहीं हो सकती। 1900 किलोमीटर, तकरीबन 2000 किलोमीटर का गैप है। आपस में इन्फेंट्री, टैंक्स, ये तोपें नहीं लड़ सकती। यहाँ पे लड़ाई होगी मिसाइल की, यहाँ पे लड़ाई होगी एयरफोर्स की, यहाँ पे लड़ाई होगी ड्रोन्स की। तो उनको जो रोकने की ईरान की ताकत थी उसको अभी इन्होंने बर्बाद कर दिया, जो वाकई में एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक कदम इनका रहा है। पल्लवी जी। आधी रात को हुए इस हमले ने पूरे ईरान को कैसे दहलाया, उसकी कुछ और तस्वीरें मैं आपके सामने रख रही हूं। आप पहले ये तस्वीरें देखें, फिर इस पर चर्चा होगी।
مسلسل ابوالفضل یا ابوالفضل یا ابوالفضل یا حسین یا حسین مسلسل ابوالفضل یا ابوالفضل یا ابوالفضل یا حسین یا حسین مسلسل ابوالفضل یا ابوالفضل یا ابوالفضل یا حسین یا حسین ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, मैं पहले ये तस्वीर आपको बता दूं क्या है कि जब आसमान में एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहा होता है और वो किसी मिसाइल को इंटरसेप्ट करता है और उसको हवा में ही गिराता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके डिब्रीज आकर नीचे नहीं गिरते हैं। अलग अलग जगहों पर जहां पर उसके थोड़े बहुत टुकड़े उसके कण आके गिरते हैं, उसी की ये आग की तस्वीर आप देख रहे थे, जो कि वहां से गुजरते हुए एक राहगीर ने अपने कैमरे में कैद की। वो कार में वो वहां से ट्रेवल कर रहा था, उसने उस वक्त सड़क पर ये जलता हुआ शोला देखा है। ईरान और इजराइल के बीच इस वक्त बहुत ज्यादा टेंशन है। पहले ईरान ने अटैक किया, अब इजराइल ने बदला ले लिया, लेकिन जब दोनों देशों के बीच में सीधी लड़ाई होगी, सीधी जंग होगी, तो फिर हालात कैसे होंगे?